जी विद्यार्थियों, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़े हो, E = F/Q0। आज हम लोग पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक आवेश है +Q और इसके कारण हमें कहाँ पे निकालना है, बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें E का वैल्यू ज्ञात करना है कि E का मान कितना होगा +Q आवेश के कारण। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक तो आवेश रहेगा +Q और इसके कारण हमें +Q आवेश के पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो आवेश रखा हुआ है ये परावैद्युतांक K का माध्यम में रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर जो माध्यम है, जिस माध्यम में इस आवेश को हम रखे हैं उसका परावैद्युतांक K है, कैपिटल K। तो इसलिए अब हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बिंदु P पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आप पढ़ चुके हो। तो कूलाम के नियमानुसार धन परीक्षण आवेश +Q पर लगने वाला विद्युत बल, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि वैज्ञानिक कूलाम ने विद्युत बल ज्ञात करने के लिए सूत्र दिए थे। तो यहाँ पर एक आवेश ये Q है और दूसरा आवेश Q0 है। तो आप पहले से ही फार्मूला पढ़ चुके हो विद्युत बल निकालने के लिए, F = 1/4πε0 K Q1 × Q2/r²। तो इसलिए यहाँ पर एक आवेश Q है और दूसरा आवेश क्या है, +Q0। तो हम यहाँ से विद्युत बल का मान निकाल लेंगे। तो F = आ जाएगा 1/4πε0 K, यहाँ पर आ जाएगा Q × Q0/r²। ये बल का मान हम निकाल लिए, क्योंकि हमें निकालना है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालना है और E बराबर फार्मूला होता है F/Q0। तो चलते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस F का जो मान हम निकाले हैं इस सूत्र में हम रख देंगे। तो आ जाएगा तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो E = F/Q0 होता है और F का मान यहाँ से जब ये रखेंगे तो आ जाएगा 1/4πε0 K Q × Q0 यहाँ पर आपको मिलेगा क्या है, r²। तो यहाँ पर r² हो जाएगा और इंटू इसका Q0 का मान हो जाएगा। यहाँ से ये Q × Q0/r² और अपॉन में यहाँ पर क्या है, Q0। तो यहाँ से Q0 से अब हम भाग देंगे, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और जो सूत्र निकल कर आएगा 1/4πε0 K और यहाँ से मिल जाएगा Q/r²। तो ये सूत्र आ जाएगा कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण, यहाँ पर जो आवेश है बिंदु आवेश है, तो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र आ जाएगा E = 1/4πε0 K और Q/r²। चलिए चलते हैं आगे। निर्वात अथवा वायु के लिए, तो निर्वात अथवा वायु के लिए निकाला जाता है तो यहाँ पर K = 1 लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा E = 1/4πε0 Q/r²। क्योंकि ये K आपको हम बताए थे कि जो आवेश को रखा गया है किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। अब बताया जा रहा है कि ये आवेश को कहाँ रखे हैं, निर्वात अथवा वायु, तब परावैद्युतांक K का जो मान होता है ये 1 होता है। तो इसलिए K के प्लेस में 1 रखेंगे तो यहाँ से K हट जाएगा, हो जाएगा E = 1/4πε0 Q/r²। तो ये आ जाएगा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद है चालक और अचालक। ये आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हो कि चालक किसे कहते हैं। फिर से आपको हम एक बार बता दे रहे हैं कि चालक किसे कहते हैं, कि वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है उस पदार्थ को हम विद्युत चालक कहते हैं या चालक कहलाता है वह पदार्थ। जैसे आप जानते हो लोहा, और आपको हम बता दें कि सबसे बड़ा जो चालक है वो पृथ्वी है। पृथ्वी को माना गया है कि सबसे बड़ा चालक, ये अचालक नहीं है पृथ्वी, बल्कि आपका क्या है, सबसे बड़ा चालक है। इसलिए आपको उसका चालक का गुण पता नहीं चलता है। लेकिन आप देखे होंगे कभी कभी क्या होता है कि जब बिजली गिरता है पृथ्वी पर तो बिजली भी क्या होता है, वो करंट ही होता है।
तो इतना बड़ा होता है पृथ्वी कि वो तुरंत वो उसको क्या करता है, जहाँ पर भी गिरता है वो एक्सेप्ट कर लेता है वहाँ से। इसलिए आपको चालक वहाँ पर समझ में नहीं आता है। तो इसलिए आप जान सकते हो कि पृथ्वी क्या है, सबसे बड़ा चालक है। आपको बता दिया लोहा, तांबा, ये सभी क्या हैं, चालक हैं। और अचालक, जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं हो पाता है, वह पदार्थ क्या कहलाता है, अचालक कहलाता है। जैसे आप जानते हो प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, ये सभी पदार्थ क्या हैं, आपका अचालक पदार्थ हैं।